हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने का ना मेरा ये पर्पस है कि आज का एक वीडियो जो है एजुकेशनल वीडियो है। क्योंकि आज हमारे पास मैम है, बेसिकली मैम की एंकल में फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से बार बार मैम के एंकल में स्वेलिंग आ जाती थी। ये लाइट देख रहा हूँ, इसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। एंकल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है या कोई डायबिटिक पेशेंट होता है या किसी भी पेशेंट को या नी में दर्द होगा, आर्थराइटिस का पेशेंट है या स्ciatica का पेशेंट है, तो उनके एंकल में हमेशा पेन रहती ही रहती है। तो एंकल एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हर किसी को तंग करता है। हम मैम के आज से 1 साल पहले एंकल में यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था। मैडम ने प्लास्टर बनवाया, एंकल मैम फ्रैक्चर मैम का हील हो गया, लेकिन पैर में स्वेलिंग नहीं जा रही थी। बार जैसी बार बार मैम अपने पैर में वेट डालकर कोई काम करती थी, वेट बेरिंग करती थी, मैम के पैर में स्वेलिंग आ जाती थी। तो मैडम काफी डॉक्टरों के पास भी, काफी प्रोफेसर के पास भी, अब आप ये देखिए 1 साल पहले इनका फ्रैक्चर हुआ था, जो फ्रैक्चर हील भी हो गया। जिसके पास भी जाती कभी कोई कहता मैडम आपका फ्रैक्चर हील नहीं हुआ तो फ्रैक्चर बांधिए। मैडम को आप मानेंगे नहीं, पिछले 1 साल के अंदर 3 बार फ्रैक्चर बांधा गया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने कहा आपके पैर कमरे में दर्द है, कुछ है। तो उसके बाद मैम मेरे पास आई, तो मैंने मैम को जब डायग्नोज किया है, यहाँ पर जो आप मेरी लाइट देख रहे हैं, ये यहाँ से शुरू होता है। ये जो यहाँ पर मेरी लाइट है, ये एक एक्रिक टेंडन होता है जो हमारे काफ को हमारी एडी से कनेक्ट करता है। तो बेसिकली फ्रैक्चर होने की वजह से, हड्डी टूटने की वजह से मैम ने काफी टाइम चले नहीं और वेट बेरिंग नहीं करी, तो मैम का जो टेंडन है ये टेंडन वीक हो गया है। तो इसी की वजह से जब भी मैडम कोई काम करती है तो मैम के पैर में स्वेलिंग आती है। तो हमने मैम का ट्रीटमेंट शुरू किया, हमने मैडम को नीडलिंग करी और टेपिंग करी, जिससे मैडम को काफी आराम हो। और अब आप ये देख रहे हैं, ये मैम का एक्रिक टेंडन है। ये मैंने मैम के एक्रिक टेंडन के अंदर नीडल डाल दी है। अब आप ये देख लीजिए, मैम के पैर के एक्रिक टेंडन में नीडल लग भी गई और मैडम को कोई पेन भी नहीं हुआ। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैम का एक्रिक टेंडन है। मैंने मैम के एक्रिक टेंडन के अंदर नीडल डाल दी है। अब आप ये देख लीजिए, मैम के पैर के एक्रिक टेंडन में नीडल लग भी गई और मैडम को कोई पेन भी नहीं हुआ। अब आप ये देखेंगे, जहाँ पर ये मेरा हाथ है, यहाँ पर पहले इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती थी, यहाँ पर बहुत हल्की सी स्वेलिंग रह गई है। ये मैंने मैडम के एक्रिक टेंडन में बाहर की तरफ से नीडल डाली और ये मैंने नीडल लगा दी। अब आप ये देखिए कितनी पतली सी नीडल है जो मैंने पेशेंट को लगाई, पेशेंट को बिल्कुल दर्द भी नहीं होता है। और ये मैं फाइनली आखिरी नीडल लगा हुआ एक्रिक टेंडन में। ये देखिए मैंने नीडल रखी और ये मैंने नीडल टेंडन के अंदर डाल दी। बस ये 3 नीडल लगानी है हमने टेंडन में, इससे हमारा पूरा का पूरा एक्रिक टेंडन कवर हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, ये पतली पतली नीडल हम जाती हैं तो ऊपर जो स्कार टिश्यू बन जाते हैं चोट की वजह से, जो उनके ऊपर कभी चोट की वजह से इंजरी जैसे उनके ऊपर ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, उन ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करती है। एकदम मसल रिलैक्स होता है, और जब मसल रिलैक्स होता है, जो मसल के अंदर स्पाज़म में कड़ापन होता है वो खत्म होता है, और उस पैर उसकी वजह से जो पेशेंट को दिक्कत आ रही है वो सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। अब आप ये देख रहे हैं, काफ मसल है। बेसिकली जब भी हमारे एंकल में कोई दिक्कत हो, हमारा एंकल जो है प्रॉपर वेट नहीं लेता। जब हमारा एंकल प्रॉपर वेट नहीं लेता है तो सारे का सारा एंकल का लोड जो पेशेंट है वो अपने काफ में ट्रांसफर करना शुरू करता है। तो जब सारा का सारा वेट काफ में आता है तो काफ भी पेनफुल हो जाता है। जब भी अगर किसी पेशेंट के एंकल में इंजरी होगी, एंकल में कोई तकलीफ होगी, तो हमें काफ को जरूर ट्रीट करना है। तो अब ये देखिए, मेरे हाथ में बिल्कुल पतली सी सुई है, ये मैंने मैम के काफ मसल पे लगाई, ठीक है। काफ के अंदर दूसरी तरफ से नीडल लगा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर काफ में नीडल लगाई। बेसिकली हमारे को 4 नीडल लगानी है काफ में। ये हमने 4 नीडल लगा दी काफ में, इससे मैडम का पूरा काफ मसल कवर हो गया। इससे जो होगा क्या, जो मैडम के काफ एंकल की वजह से काफ मसल में पेन आता है वो पेन भी खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इसको हम के टेप बोलते हैं। ये के टेप लगाने लगा हूँ। ये देखिए मैंने मैम के एंकल को फ्लेक्शन में लिया है, हील से शुरू कर रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली हमारे को 20% स्ट्रेच देना है। ये मैंने के टेप की थी, ये मैडम के मैंने एंकल से कवर करते हुए मैम के एक्रिक टेंडन को कवर किया और ये मैंने उतार दी। बेसिकली होता क्या है, ये के टेप होती है, स्पोर्ट्स टेपिंग बोलते हैं इसको बेसिकली। अब ये हमने जो लगा दी है, जो भी मैडम का जो पेनफुल रेंज ऑफ मोशन है, जहाँ पर जिस रेंज ऑफ मोशन में जाकर मैडम को दर्द होता है, तो उस रेंज ऑफ मोशन को रोकेगा, और जो घर पे जाकर ताकि तो थोड़ा बहुत जो दर्द बचा है वो भी ना हो। ये केप टेप लगाने से ये फायदा होता है, ताकि हमने पेशेंट को के टेप लगाकर भेज दिया, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी करते रहेंगे, उनमें बिल्कुल दर्द नहीं आएगा। अभी आपने देखा हमने मैडम का कैसे ट्रीटमेंट किया है। अब मैडम बताएंगी हमें कि मैडम को हम आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी। मैम आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरा हड्डी फ्रैक्चर था। मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी। मैं हर जगह पट्टी करवाई, प्लास्टर करवाई, ठीक नहीं हुआ। मैं मेड तक भी गई हूँ, मेड में भी ठीक नहीं हुई। ये भैया के यहाँ आके मुझे बहुत आराम है और ठीक भी हुआ है। तो अब यहाँ कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा है, ठीक भी कर दिया भैया ने मेरे को।